अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये एप्लीकेशन दोनों टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा है, तो कुछ मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। और टीचर्स के लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन इसमें है वो है पेपर जनरेटर का। तो सबसे पहले इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू करते हैं। तो पेपर जनरेटर के अंदर जो है अभी यहाँ पर फ़िलहाल एक बोर्ड है, तो आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पर डिफरेंट बोर्ड्स भी पाकिस्तान के आ जाएँगे। ठीक है, तो पंजाब के अंदर ऑलरेडी 9 बोर्ड हैं जिनको मतलब ये स्कीम फ़ॉलो करेगी, तो उनके लिए एक ही काफ़ी है। बाद में फेडरल का और बाकी कराची बोर्ड इंशाल्लाह वो भी ऐड कर दिए जाएँगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी 2 क्लासेस का कुछ डेटा ऐड किया गया है, तो अभी 9th में मैं आपको चेक कराता हूँ। ये 4 पेपर्स हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट के। तो बाकी भी डेटा ऐड किया जा रहा है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर तमाम जो अभी नया कोर्स है उसके चैप्टर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने सेलेक्ट करना है तो ऊपर ये बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर सेलेक्ट हो जाएँगे। तो अगर आप चैप्टर वाइज़ पेपर बनाना चाहते हैं तो अलग-अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पूरी बुक का बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएँगे। और नेक्स्ट आपने जाना है, ठीक है, प्रोसीड टू क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर तमाम जो एक चैप्टर के जो है ना वो क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर नेम भी दिया गया है चैप्टर का, और टोटल चैप्टर 13 है जिनमें से ये फर्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, इस तरह सो ऑन, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं ऊपर, यहाँ पर बोर्ड पैटर्न लिखा हुआ है। तो बोर्ड पैटर्न का इस्तेमाल जो है वो हमें बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसके मुताबिक पेपर बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से आपने बोर्ड पैटर्न सेलेक्ट करके ख़ुद भी बना सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से भी। तो ये भी ऑप्शन है, नहीं तो अदरवाइज़ ऑटो पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो है ना वो खुद ही 15 एमसीक्यूज़, 27 शॉर्ट और 10 लॉन्ग जो है ना उसने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं, अभी जिस तरह ये चैप्टर मैंने ओपन किया हुआ था, ये एक इस क्वेश्चन है जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ था, यहाँ पर चेक मार्क हुआ हुआ है। तो आप जो है ना नेक्स्ट जो है ना सेलेक्ट नहीं कर सकते जिन तक आप जब तक आप जो है ना इसको अनचेक नहीं करेंगे। इस तरह अनचेक करके फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो टोटल हैं उनको मैनेज करना होता है एमसीक्यूज़ को। तो आप जो है ना आपने अगर चेंज करना है तो चैप्टर वाइज़ जो है ना उस हिसाब से सिलेक्ट किए गए हैं ऑलरेडी सिस्टम के अंदर, ताकि जो है ना वो कम ज़्यादा ना हो जाए एक चैप्टर से। तो जिस चैप्टर में भी आपने कोई क्वेश्चन लॉन्ग चेंज करना है, सपोज़ यहाँ पर नीचे लॉन्ग है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला चाहिए, लेकिन ये अभी अनचेक मैं पहले कोई और करूँगा, ठीक है, यहाँ से अगर वो लॉन्ग हुआ तो ये अभी लॉन्ग है, मुझे मैं ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनचेक कर दूँगा और इसके जो ना मुतबादल जो क्वेश्चन है ना मैं कोई और ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं कहता हूँ ये सिलेक्ट करना है, तो आप इस तरह इसको सिलेक्ट करेंगे तो फाइनल पेपर के अंदर ये वाला जो है ना वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह आप एक्सचेंज कर सकते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्विक एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे थोड़े से टाइम के बाद, चंद सेकंड के बाद, अगर नेट आपका स्ट्रांग हुआ तो फिर तो विदिन सेकंड्स के 1 सेकंड के अंदर ही जो है ना नेक्स्ट ये एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास वो तमाम क्वेश्चन जो आपने पीछे से ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुए थे या आपने किए थे वो यहाँ पर शो होंगे। तो इनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है ना ऊपर नीचे शफल कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा-सा प्रेस करना है, तो प्रेस करके ड्रैग करके नीचे ले आना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इनकी नंबरिंग तो चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये कि क्वेश्चन शफल हो गए। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी है, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ क्वेश्चन एडिट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने जाना है पेपर प्रीव्यू। अच्छा, एक और 2-3 ऑप्शन और भी हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से पेपर बना रहे हैं तो ये ऐड एमसीक्यूज़ का ऑप्शन भी है, तो यहाँ अपनी मर्ज़ी से एमसीक्यूज़ ऐड कर सकते हैं। इस तरह ऐड लॉन्ग, शॉर्ट, ये दोनों ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ठीक है, तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से इनको जो है ना अगर कोई ऐड करना है तो कर सकते हैं। एडिट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है पेपर प्रीव्यू का, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेपर जो है ना वो जनरेट होके आ गया। यहाँ पर आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ थोड़ा इसमें रद्द-बदल चाहिए तो आप बैक जाके जो है ना और मज़ीद बैक जाके यहाँ से आप वो दोबारा उसको सेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन है पेपर सेटिंग का है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं या एज़ इट आगे जा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर एबीसी लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी एकेडमी का या मतलब जो भी आपका इदारा है आप उसका नाम जो है ना यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑटो पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाती है, आप चेंज करना चाहते हैं चेंज भी हो जाएगी। फ़ॉन्ट जो है इसको भी आप छोटा ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं।
उसके बाद टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, मार्क्स अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आपको तीनों ऑप्शन चाहिए, एमसीक्यूज़, शॉर्ट और लॉन्ग, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होंगे, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अनचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, वाटर मार्क का भी ऑप्शन है, जो आपके इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, यहाँ पर अभी एबीसी था, मैं इसको कुछ और आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो अभी नेम है, ठीक है, यही बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वाटर मार्क पेपर के ऊपर शो हो सकता है। तो अगर आप चेक करते हैं तो शो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन का लोगो जो है ना इंसर्ट करना चाहते हैं, तो लोगो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं कोई रैंडम एक पिक्चर जो है सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। गैलरी से कोई भी पिक्चर, आपके पास जो लोगो आपके पास डिज़ाइन हुआ है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर ये वो लोगो जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, रैंडम पिक्चर, वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन का नेम जो है ना वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप वाटरमार्क भी देख सकते हैं, ये सब ऊपर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, पेपर सेव पेपर इन पीडीएफ, यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पेपर। तो यहाँ पर जाके आपने इस पेपर को सेव कर लेना है, और ये आपके मोबाइल की गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा चंद सेकंड के बाद। तो फिर आप इसको जहाँ वहाँ वहाँ से जाके इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइल मैनेजर ओपन करना है आपने, और ये टॉप के ऊपर ये पेपर जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ओपन करके चेक कर लें, और इसके बाद आप इसको एज अ जो है ना प्रिंटर इस्तेमाल करके इसका प्रिंट लेके आप बच्चों से पेपर ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है, ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये तो था टीचर्स के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा है, स्पेशली क्विज़ सेक्शन के अंदर। क्विज़ सेक्शन को ओपन करेंगे, लॉगिन अगर होंगे तो उस सूरत में पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपको उसके जो है ना मुतबादल या उसके रिवार्ड में आपको रिवार्ड दिया जाता है, ठीक है। यानी अगर 50,000 कॉइन हो जाएँ तो उसके बदले आपको ₹100 जो है वो ईज़ी पैसा या जैज़ कैश किया जाता है। तो यहाँ से आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिसका मतलब सारे ही मतलब आप कर सकते हैं बाय एक-एक करके, जो आपने तैयारी करनी हो जिस सब्जेक्ट की, वो आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये पास पेपर है तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स भी डेली के अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर पहले स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी भी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए जितने क्वेश्चन टोटल 80 इसमें अवेलेबल हैं, तो आपने अगर 80 के 80 प्रिपेयर करने हैं तो 80 सेलेक्ट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं 5 करता हूँ, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है ना वो लोड होके आ जाएँगे। अब यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन है, साथ उसका आंसर है, तो यहाँ से मैं तैयारी करके इन्हीं के फिर टेस्ट भी दे सकता हूँ। ये स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट दे के, ठीक है, आगे चले जाएँगे। जब ये 5 पूरे होंगे तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आप शेयर भी कर सकते हैं, और रिज़ल्ट में जो आपके गलत होंगे वो भी आप चेक कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो ये ऊपर वाली स्क्रीन सारी जो है ना ये शेयर होके, बट आप मतलब जिधर भी आपने शेयर करना है वो शेयर हो सकता है। अच्छा, नीचे इसमें देखें 20 कॉइन्स भी हैं, तो एक अगर ठीक हो तो उसके 10 कॉइन्स होते हैं, ठीक है। इस तरह जब 50,000 हो जाएँ तो उसके रिवार्ड के अंदर में जो है ना आपको ₹100 जो है ना इनाम दिया जाता है। अच्छा, ये इसके बाद रिव्यू का ऑप्शन है, ठीक है। तो रिव्यू के अंदर आप जो है ना अपने क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन होंगे जो आपके गलत आपने अटेम्प्ट किया होगा जिनको, तो वो यहाँ पर इनकरेक्ट सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो साथ उसका करेक्ट आंसर भी होगा, जो आपने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है, वो भी साथ शो हो रहा होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के भी इस तरह ऐड होते जा रहे हैं, और उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर जब 50,000 हो जाएँ तो उसके बाद जो है ना आपको एक ऑप्शन दिया जाता है रिक्वेस्ट सेंड करने का। वो रिक्वेस्ट सेंड करके आप जो है अपने पैसे जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिनके कॉइन्स जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो टॉप हैं, ठीक है, 2 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है 2 से 3 दफ़ा, एक ने रिवार्ड हासिल किया है और दूसरे ने भी। इस तरह अभी एक तीसरा जो है 50,000 के करीब पहुँचने वाला है, ठीक है। 30,000 हो गए हैं, 31,000। तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है की बुक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स मौजूद हैं। ये 9 पेजेस तरह अभी मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर अभी नोट्स साथ-साथ ऐड किए जा रहे हैं। तो फिज़िक्स के मैं ओपन करता हूँ,
तो यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एडिट भी कर सकते हैं, फेवरेट भी कर सकते हैं। फेवरेट करेंगे तो बाद में आपको ढूँढना नहीं पड़ता, वो फेवरेट का एक ऑप्शन है, उधर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह अपने ये अभी डाउनलोड हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो गया, ठीक है। एक दफ़ा डाउनलोड कर लें उसके बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये पेज सेव करने का ऑप्शन भी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि पेज 4 वाला पेज जो है ना मैंने सेव करना है, ठीक है। इसको मार्क कर लें और नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएँगे तो डायरेक्ट जो है ना जब ज़्यादा अगर पेज हों तो फिर इस तरह आप डायरेक्ट उस पेज पे लैंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपना उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी मतलब टाइप कर लें तो इस तरह ये सेव हो जाएगा। इसके अलावा रात के टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप डार्क मोड का भी जो है ना इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डार्क मोड जो है ना इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा आपने क्लिक कर लें तो उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा और हट भी जाएगा। तो इसके अलावा ये डाउनलोड वाले सारे जितने भी बुक्स होंगी, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आ जाती है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ़ेवरेट का ऑप्शन है। फ़ेवरेट के ऑप्शन के अंदर अगर आप फ़ेवरेट करते हैं तो बाद में आपको चीज़ ढूँढनी आसान होती है, क्योंकि मटीरियल ज़्यादा होता है, तो बाद दफ़ा चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाती हैं। वैसे सर्च का ऑप्शन है लेकिन फिर भी बाद दफ़ा मुश्किल होती है, तो इसलिए फ़ेवरेट का ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर या सजेशन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी सजेशन भी यहाँ पर अपना सजेशन लिखेंगे और सेंड कर देंगे और वो हम तक पहुँच जाएगी। और हमें अगर वो चीज़ लगी कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो ऐड करनी चाहिए या होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह वो हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा रिपोर्ट का भी इशू है, ठीक है। तो अगर रिपोर्ट आपको कोई चीज़ रिपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। वो कंप्लेन है आपकी तो वो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ वाला ऑप्शन था, ठीक है, ये बाकी सब्जेक्ट से भी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी हैं, ठीक है। और बाकी बोर्ड्स की भी हैं, फेडरल बोर्ड्स की भी हैं, पंजाब बोर्ड की, बाकी क्लासेस की भी हैं। तो ये फेडरल बोर्ड ये पंजाब बोर्ड के हैं, ये फेडरल बोर्ड के कुछ नोट्स और बुक्स और सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है अभी एमसीक्यूज़ में मैं एक ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। एमसीक्यूज़ में जब भी आप कोई सब्जेक्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पर ऊपर जो है ना आप मल्टीपल चैप्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल एक कर रहा हूँ और इसमें से भी मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो अब अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऊपर रिपोर्ट का, तो अगर आपको लगे कि क्वेश्चन जो है उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, ठीक है, या आंसर के अंदर मिस्टेक्स हैं, तो आप यहाँ पर रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से वो जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाएगा, तो हम उसको रिव्यू करके उसको अगर उसमें कोई रिप्लेसमेंट करने वाली हुई तो इंशाल्लाह कर लेंगे। आई होप कि आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह लगेगी भी और आपके बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम आएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।